अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली गांव में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति पासवान। ज्योति पासवान इन दिनों इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और फिलहाल हम इनकी कहानी आपको बताएंगे, उसके बाद इनसे बातचीत भी करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि जब पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन लगा, उस समय जो अन्य राज्य में रह रहे प्रवासी मजदूरों का एक ही सपना था कि उनको किसी भी हाल में घर पहुंचना है। तो उसी में से ज्योति पासवान अपने बीमार पिता को लेकर के साइकिल से रवाना होती है। लेकिन ये नौबत कब आई उसकी जानकारी हम इनसे लेंगे। जैसा कि 24 मार्च को देश भर में 24 मार्च 2020 को पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा, लेकिन मई महीने में अपने बीमार पिता को लेकर के ज्योति पासवान बिहार के लिए चल पड़ती है, अपनी सफ़र की शुरुआत करती है। सफ़र की शुरुआत कुछ इस कदर करती है क्योंकि वो साइकिल से निकल पड़ती है, इसलिए इनकी कहानी और भी ज़्यादा सुपर है। उससे भी ज़्यादा सुपर हिट इसलिए है कि ये साइकिल से निकल पड़ती है और लगातार लगभग 10-11 दिन के सफ़र के बाद ये यहाँ अपने घर पहुँचती है। 10-11 दिन के सफ़र के बाद पहुँचती है, पूरे देश भर में इनकी तारीफ़ होना शुरू हो जाता है। हाल ही में आपको मैं बता दूं कि हाल ही में नहीं बल्कि उसी समय पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी इसकी सराहना की थी। इनकी सराहना करते हुए बताया था कि साइकिल गर्ल ज्योति जिनका हौसले की दाद देनी पड़ेगी और वो अपने बीमार पिता को लेकर के साइकिल पर रवाना होती है। लेकिन हम उस समय भी साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से बात किए थे तो उन्होंने यही जानकारी दी थी कि उनके पास साइकिल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, साइकिल भी नहीं थे। तो वो उनके पास पैसे होते हैं, वो साइकिल खरीदती है उससे और उस साइकिल को खरीद करके अपने बीमार पिता को वहाँ से लेकर के बिहार के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पिताजी वहीं रहते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले और काम धंधा भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुका था। उसी में ज्योति पासवान अपनी माताजी के साथ वहाँ पहुँची थी पिताजी के देखभाल के लिए। जब वहाँ पिताजी के देखभाल के लिए पहुँची तो पिताजी के देखभाल के लिए वह ज्योति वहीं रुक जाती है और उनकी माताजी घर वापस आ जाती है। इनकी कहानी हमने इनसे जाना है और वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अभी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके। हाल ही में ज्योति पासवान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद भी था ज्योति पासवान के साथ। तो हम हाल जानेंगे उनसे क्या कुछ बात हो पाई। तो अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आपकी चर्चा इस समय बिहार में नहीं पूरे देश भर में हो रही है। जी सर, नमस्ते। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको। हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हम सपने में नहीं सोचे थे कि हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अच्छा। लेकिन हम बोले, लेकिन इसके बात के लिए दुख है कि मतलब प्रधानमंत्री सर हमसे बात नहीं किए। प्रधानमंत्री सर आपसे बात नहीं किए? अच्छा, हमसे बहुत हम नाराज। क्या आपको जानकारी में है किन वजहों से बात नहीं हो पाई? वही कि 32 बच्चे थे तो वो 32 बच्चे से बात करते तो सारा रात गुजर जाता। अच्छा, तो इसलिए शायद बात नहीं किए होंगे। तो कहीं नहीं कहा यह जा सकता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। हाँ, टाइम की शॉर्टेज से बात नहीं कहीं किया जाए। लेकिन फिर भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कहें तो? वही कि अगर हम और आगे बढ़े पढ़ लिख कर तो और कहीं मिलेंगे तो सर से, प्रधानमंत्री सर से। क्या आगे का क्या सपना है? वही कि अभी उनको पूरा पढ़ाई करना, बहुत हम पढ़ाई में भी कमज़ोर है, पूरा पढ़ाई करना है। अच्छा, पढ़ाई में कमज़ोर है। हाँ। इससे पहले आप पढ़ाई करती थी? नहीं, उससे पहले हम पढ़ाई नहीं करते थे। उससे पहले आप पढ़ाई नहीं करती थी, क्या करती थी? वही घर ही पे रहते थे, मतलब खाना पीना बनाते थे और उसके बाद हम वहाँ ही हम बहुत दिक्कत था। पापा एक कमाने वाले थे, 5 बच्चे भाई बहन थे। अच्छा, इसके कारण पापा पढ़ा नहीं पाए हमको। अच्छा, पापा मतलब अकेले पिताजी थे और कई बच्चों की देखभाल करना था। हाँ। तो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आप पढ़ाई करेंगी। हाँ। कई लोगों मदद के लिए भी कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, ज्योति पासवान जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे हम उनको पढ़ाएंगे। तो एक बात बताइए कि आप पढ़ेंगी, आपने एडमिशन करा लिया है? जी, करा लिए। इससे पहले आप कभी भी स्कूल गई हैं?
हाँ, इससे पहले गए थे, हम 10वीं क्लास में थे तो गए थे, तो हम फेल हो गए थे एक विषय अच्छा, से। 10वीं का एग्ज़ाम दिया है आपने? हाँ, 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे तो हमको एक विषय से फेल हो गए। तो उस दिन से हम पढ़ाई छोड़ दिए। तो उसी समय में पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वहाँ हाँ, तो हम लोग 30 जनवरी को वहाँ पर चले गए। 30 जनवरी को गए वहाँ पे, तो हम जीजू मम्मी सब आदमी गए देखने के लिए। तो पापा आने लायक नहीं थे ऑटो में, तो हम वहीं पे रुक गया। मम्मी आंगनबाड़ी में सही का है, मम्मी 10 ही दिन का छुट्टी था मम्मी को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्योति पासवान अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से लेकर के चलती है। ज्योति के पिता गुरुग्राम में ही रहते थे, वहाँ ऑटो रिक्शा चलाते थे और वो अपने बीमार पिता को लेकर के लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इनकी सराहना भी हो रही है और इसी विषय पे इनको बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। एक बात बताइए ज्योति जी, आपको अभी हाल ही में ये ड्रग्स रोकथाम के लिए भी आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जी सर। कैसे आप लोगों को समझाएंगे? वही कि नशा मुक्ति में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वही सर लोग से कहते हैं कि नहीं पिए, वो ड्रग्स बहुत ख़राब चीज़ होते हैं, कि उससे परिवार भी अथी हो जाता है। वही करते हैं कि नहीं पिए, उसी में भला है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि ड्रग्स ना लिया जाए। हाँ, ना लिया जाए। खुद की सेहत तो बर्बाद होती ही है, साथ साथ में परिवार भी बर्बाद हो जाता है। अभी इन बहादुर बेटी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहन पासवान जी। स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पुत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर, हम तो बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि हमारे बिहार की बेटी और पूरे भारत की बेटी, जो आज हमारी ज्योति बेटी को बाल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं श्री माननीय प्रधान जी, हम तो सर बहुत खुश हैं। अच्छा, गांव वालों में जब आए होंगे तो एक तांता लगा हुआ होगा लोगों का देखने का, मिलने का। आपकी पुत्री भी आप सेलिब्रिटी बन चुकी है, कई लोग जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर, बहुत खुशी है। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। हमारे गांव की लड़की को वीडियो से बात हुई है, बहुत गांव वाले भी मिलने हैं, बहुत सारे लोग भी आए हैं मिलने के लिए और फ़ोन से भी बधाई दिए हैं जो लोग आए हुए थे उस समय। तो जो बहुत सारे बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं बधाई के लिए, जो बच्चा को ऐसे नाम हुआ। लगातार बधाई आ रहे हैं, जैसे किसी का फ़ोन आया हो, जैसे बाहर से भी आए, जैसे पहले के लोग भी जो तो मंत्री वगैरह थे, जो समाज लोग के कल्याण, बिहार समाज के कल्याण विभाग के लोग सब थे, उसके बाद मिलिट्री फोर्स के थे, उन लोग से भी बधाई आए हैं। जहाँ जहाँ से पहले लोग सब आए थे वो लोग भी फ़ोन पे बधाई दिए उनको। लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको। एक चीज़ बताइए, इसमें हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, वो आपकी बच्ची से हमने नहीं जाना, आपसे ही जानना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही एक ज्योति पासवान दूसरी जगह की लगातार एक फेक न्यूज़ फैला था उसमें, तो उस पर आपने भी एक्शन लिया था, जिसमें मर्डर वगैरह का बात बताया जा रहा था, उस पर आपने भी एक्शन लिया था। क्या है उसकी थोड़ा अगर जानकारी दें तो? सर, वो लड़की था जोगरिया पतौर उधर साइड की था। पतौर थाना। हाँ सर, वो ज्योति ही नाम से थी, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया जो ज्योति को बलात्कार करके मार दिया गया है। ये बात तो है सच सर, लेकिन यह ज्योति के बारे में नहीं था, वो दूसरे गाँव की लड़की थी। उसके बाद आपने भी आदेश दिया था, मतलब FIR करवाया था क्या? वो सर वो जो किया था, जैसे जो ज्योति कुमारी मर गई है इसीलिए हम लोग FIR दर्ज करवाए थे। जो लड़का जो है ऐसे अफवाह फैलाए हैं, हमारे परिवार जितने लोग थे रोना धोना चालू कर दिए थे। हम लोग भी बहुत परेशान थे काफ़ी दिन। लोग फ़ोन हर एक जगह से आने लगा। हमारे गांव समाज के भी लोगों की बेटियां जो रिश्तेदार में जो फ़ोन किया जो क्या ज्योति कुमारी मर गई क्या। लेकिन हम लोग सभी आदमी वीडियो कॉन्फ्रेंस से, पेपर से हम लोग फिर मीडिया को सही बताएं जो नहीं, हमारी ज्योति बेटी अभी सही सलामत है। जो थी वह दूसरे गांव की थी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि आप अपनी बेटी को आगे क्या करवाएंगे, क्या अभी आपकी इच्छा है उनको? सर इच्छा तो अभी उसको पूरा शिक्षा हम जब तक नहीं प्राप्त कराएंगे तब तक सर सोच अभी हम लोग नहीं कुछ डिसाइड लिए हैं। जब तक उसको पूरी शिक्षा हम कोशिश करेंगे, पूरी शिक्षा कराएं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले शिक्षा आप ग्रहण करवाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद अब तो सर पहले जब तक शिक्षा मौजूद होगा तभी तो हम सर बेसिक उनको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे उसके बाद। जी सर। चलिए, आगे कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको? सर कहते हैं जो अपनी बेटियों को भी इतना पढ़ाई लिखाएं ताकि बेटी को भी बेटे से कम दर्जा नहीं दीजिए। आज की
तारीख में हमारी एक राफेल जहाज भी पायलट की बेटी दरभंगा जिला के ही नाम की भावना है। कल हाँ, वो भी हमारे देश की बेटियां हैं। सही तरह हमारी देश समाज भारत की बेटियां, पढ़ाई गार्जियन लोग जो खूब सपोर्ट थे, आज वो भी बेटी हमारे गांव के हैं। जिस तरह ज्योति का नाम है सर्वोच्च, उस तरह उनको भी नाम सबसे अच्छे पदों पर है। हमारी बेटी तो चलो करवाएं, लेकिन वो तो हमारी बेटी जो है आज देश के लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन ये पूरे दरभंगा वासियों ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई है बिहार की गौरव ज्योति पासवान। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और द लाइव इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।